अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे तफसीर के पारास हैं और मैंने अपनी एक पारा की वीडियो शेयर की थी, वो यही वाला पारा था और उस पर काफ़ी ज़्यादा सब ने पूछा है और मुझे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी साथियों के मैसेज आए हैं कि मैं उनको बताऊँ ये कैसा पारा है और इसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके मैं आपको पिक्चर्स जो हैं वो इसकी बना के बताऊँ, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी इसकी और आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, ये मेरे दो पारास जो हैं वो बाहर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको रैक में रखने से पहले मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि इसके ऊपर हम किस तरह से लिखते हैं। ये आपको तफसीर जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये 21 पारे मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये इस पारे की मैंने वीडियो बना के लगाई थी और इसी पर आप सबने मुझसे पूछा था। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो हमारी मैडम है डॉक्टर फ़रहत हाशमी, ये उनका लफ्ज़ी तर्जुमा है और उनके लफ्ज़ी तर्जुमा के ये पारा है। ठीक है, इस तरह एक साइड पे इसके जो है ना वो लिखा होता है लफ्ज़ी तर्जुमा और दूसरी साइड पे ये जो है पेज ये ब्लैंक होता है और इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ तफसीर जो है वो लिख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। 23 पारा ये भी हम लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर पेज जो है वो ब्लैंक होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह से। ठीक है, मतलब इसका ये एक तरफ जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा है और दूसरी इसकी ये जो साइड है ये ब्लैंक है और मतलब यहाँ पर बस हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी तफसीर जो है वो लिख सकते हैं। तो अब जैसे जो लोग अल-हुदा में पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि हम ये तफसीर सुनते हैं मैडम की और साथ साथ हम फिर जो है ये पारे के ऊपर लिखते हैं। तो मैंने भी ये तफसीर जो है ये ऑडियो सुनकर और साथ साथ इसको लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी ना लिखने का एक मतलब तरीका होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मतलब उनको नहीं इतना आइडिया लिखने का कि किस तरह से लिखनी है, तो उनको थोड़ी हेल्प आउट हो जाए। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हम ये पारा ले कहाँ से सकते हैं, तो इसी वीडियो के आखिर में ना बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रही हूँ, वहाँ से आप ना नंबर ले लीजिएगा। वो अल-हुदा पब्लिकेशंस का है और उनसे मैंने पता किया है। तो ये जो पूरा सेट है 30 पारास का, ये आपको 8400 में वो मिल जाएगा और आप वहाँ से जो है वो उनसे पता करके ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको तफसीर का बताने लगी थी। देखिए, ये वाला जो पेज है इसके ऊपर आपको आयात लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो है ये 36 नंबर आयत है, तो हम इसके सामने 36 नंबर आयत की तफसीर लिख देंगे। इस तरह फिर जो है वो हम लिखते जाएंगे। कुछ आयत की तफसीर कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जैसे ये वाली जो ऊपर वाली आयत है इसकी तफसीर इतनी है और ये जो नीचे वाली है इसकी थोड़ी बड़ी है। तो ये आप इस तरह से इसका जो है वो हिसाब रख के और अंदाज़ा रख के आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे जो लोग ऑडियो से अगर सुन के तफसीर लिखना चाहें, तो जैसे ये लेसन नंबर लिखा हुआ है और आयात नंबर, तो आप आयात का भी हिसाब लगा सकते हैं कि कितने पेजेस पर कितनी आयात हैं और आपके पास कितने पेजेस जो है वो ब्लैंक आ जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी तफसीर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पेजेस पर जो है ना ये ब्लैंक वाली साइड इस पर 2 लाइंस लगाई हुई हैं और कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी है। तो इसी तरह ये होता है कि मैंने अपनी सहूलत के लिए इस तरह लिखा है ताकि जब भी मैं पढ़ूँ या मुझे समझने में आसानी हो, फ़ौरन सी चीज़ मुझे जो है वो मिल जाए। तो इसमें यहाँ पर जो भी अहम बात होती है ना, मैं उसको यहाँ साइड पर लिख लेती हूँ एज अ साइड नोट, और तफसीर जो मेजर होती है उसको यहाँ पर। और उसके अलावा ये जैसे कुछ अल्फाज होते हैं तो मैडम हमें उनका बताती हैं एक्सप्लेनेशन, तो उनको मैं यहाँ ये जो साइड पर जगह दी होती है ना, यहाँ पर मैं इनको लिख लेती हूँ। जैसे कि ये है ना, तो ये आप सिंपली यहाँ पर पेज के थोड़ी जगह होती है और आप यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी राइटिंग छोटी है और मुझे एक्स्ट्रा पेजेस इसमें यूज़ नहीं करने पड़ते और ना ही मैंने पूरे पारे में कोई एक्स्ट्रा पेज जो है ना वो यूज़ किया है। सिर्फ ये जो ब्लैंक पेज है मैंने इसी को यूज़ करते हुए अपनी तफसीर मुकम्मल की है।
तो अगर आप थोड़ा बड़ा लिखते हैं या आपको इस तरह से मतलब आपका इस पेज के ऊपर नहीं पूरा आता लिखा हुआ तफसीर लिखने का जो मामला है, तो आप इसके साथ एक्स्ट्रा पेज भी अटैच कर सकते हैं। और कुछ लोग करते भी हैं, मतलब जो लोग अल-हुदा में स्टूडेंट्स हैं तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह पेजेस लगाते भी हैं। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग आप देख ही रहे हैं कि मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा है कि मुझे एक्स्ट्रा पेजेस यूज़ नहीं करने पड़ते। और मैं एक्स्ट्रा पेजेस खुद यूज़ करना मतलब चाहती भी नहीं हूँ, और वो इसलिए कि जैसे ये पारास एक पारा है ना, तो ये बड़ा मतलब पोर्टेबल है। देखें बस इसकी इतनी जो है ये इसके अंदर इतने पेजेस हैं, तो इसको हम बड़ी आसानी से कहीं भी अगर साथ लेकर जाना चाहें या कहीं भी रास्ते में पढ़ना चाहें, और अगर हम अपने हैंड बैग में भी इसको डाल के लेके जाना चाहें तो बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर पेज लगा लगा के इसको पारा कम और वो एक बुक की फॉर्म में ज़्यादा बना देंगे, तो मतलब ये इतना हैवी हो जाएगा कि आप इसको कैरी भी ना कर सकें, तो ये ज़्यादा मुश्किल की बात होगी। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको अपना बताया कि मैं नहीं लगाती हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये साइड्स जो हैं इनको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको अपना लिखने का तरीका बताया, आप इसको अपने हिसाब से किसी और तरह भी कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे आपको यहाँ पर रेफरेंस आयात नज़र आ रही होंगी, तो इस तरह जो भी तफसीर में उस्ताज़ा बताती हैं रेफरेंस आयात, तो उनको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। बजाय इसके कि पूरी पूरी आयत लिखूँ, मैं इस तरह लिख लेती हूँ ताकि अगर कभी हमें ख़ुद से इस तरह रेफरेंस ढूंढना हो या कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से आयत नंबर देखकर कुरान पाक से जो है वो देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो हमारा पारा मुकम्मल हो गया है। अच्छा, इसका ना एक और फ़ायदा भी है, ये देखें इसके आखिर पर ना रूट वर्ड्स भी ऐसे दिए होते हैं। जो लोग थोड़ा अरबी को ज़्यादा समझना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनको डिक्शनरी वगैरह देखना भी आ जाए, तो वो, क्योंकि जो अरबी की डिक्शनरी होती है वो रूट वर्ड्स के हिसाब से होती है, तो अगर रूट वर्ड्स आते होंगे तो अरबिक की जो डिक्शनरी है उसको देखना बहुत आसान होता है। तो जो लोग रूट वर्ड्स याद करना चाहें उनके लिए ये रूट वर्ड्स भी हैं। और इसके अलावा ये आखिर पर इसका कुछ सर्टिफिकेट के मतलब ये बिल्कुल सर्टिफाइड हैं और इनमें कोई गलती वगैरह नहीं है। और इसी तरह फिर ये इसकी एंडिंग। ठीक है, तो ये था पारा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको देख भी लिया होगा। और अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप अल-हुदा पब्लिकेशंस का जो नंबर है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको जो है वो मंगा सकते हैं। और इसको वाइट पारा बोलते हैं, वाइट पारा इसको बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर कवर किया हुआ है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये इसका जो है ना वो इंटरफेस है, और ये मतलब पूरा वाइट है ना, तो इसलिए हम इसको वाइट पारा बोलते हैं। और चलें, मैंने इसके ऊपर कवर नहीं किया हुआ था तो आपने देख लिया, तो ये इस तरह से जो है ना वो इसके ऊपर हम तफसीर लिखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी और आपको पता भी चल गया होगा। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं ज़रूर मंगाएं। और अगर आप तफसीर के लिए हमारा जो तफसीर का ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा बैच स्टार्ट होगा रमज़ान के बाद, तो तब अगर आप फ़र्स्ट पारा से करना चाहें हमारे साथ तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अल-हुदा के मतलब जो कैंपसेस हैं आप वहाँ से जाकर करना चाहें तो वहाँ से भी आप जाके कैंपस से मालूमात लेकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको जो है ना पूरा तफसीर का वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं आई, कोई सवाल है आपका तो वो भी आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।